हाँ तो हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री विद सचिन एंड वी फोकस टू सिंप्लीफाई योर केमिस्ट्री। आज हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी। वैसे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला एक बड़ा वीडियो लेके आई हैं आपके लिए, जिसमें आपके सारे कन्फ्यूज़न हम दूर कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप जो है हम चाहते हैं कि इससे आप काम चलाइए अभी। तो ये मैंने देख पा रहे हैं आप, मैंने ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ लिख दी है। आपको भी पूरी याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैंने ऊपर लिथियम, बीच में हाइड्रोजन और F2। हाइड्रोजन का 0 है, लिथियम का माइनस में है, मतलब निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और यहाँ पर ये पॉजिटिव है। इतना ही आपको ध्यान रखना है, बस निगेटिव और पॉजिटिव का ही ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि इधर आते हुए ये इसका नेचर हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नेचर होगा। पॉजिटिव का मतलब है अगर आपको कंपेयर करने को बोले तो आपको मोर पॉजिटिव तक जाना है। जिसका भी मोर पॉजिटिव है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है कि इस यहाँ से इधर की साइड बढ़ते जाएंगे आप पूरी सीरीज में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे देगा, ठीक है, और आपको एलिमेंट्स दे देगा, रिएक्शन दे देगा, उससे आपको करने आने चाहिए। तो चलिए फिलहाल इधर लिथियम से फ्लोरीन तक जा रहे हैं, तो इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे एजेंट है जो ऑक्सीडाइज अदर्स, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस इट सेल्फ। रिड्यूस इट सेल्फ मतलब खुद रिड्यूस हो जाते हैं। इनके पास टेंडेंसी होती है रिड्यूस होने की, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा भी कि ईजिली रिड्यूस हो जाते हैं। और रिड्यूस कब होते हैं, जब वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब वो प्रोसेस क्या कहलाती है, रिडक्शन। और यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप होता है वो कहलाता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपको ये पूरा समझ में आया। सेम यही चीज़ मैंने इधर की साइड लिख दी है, मतलब इसके जस्ट अपोजिट, कि जब हम इधर से यानी कि मोर पॉजिटिव से लेस पॉजिटिव तक जाएंगे या मोर पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब इधर वाले क्या कहलाते हैं, निगेटिव वाले, मोर निगेटिव वाले रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूस अदर्स, दूसरों को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, और खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। ये लोग क्या कहलाते हैं, इजीली ऑक्सीडाइज। अब ऑक्सीडाइज कैसे होते हैं, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ होता है वहाँ क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। या आप यूँ बोल लीजिए इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ जो पोटेंशियल डेवलप होता है वो होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आपको ये कहानी समझ में आई यहाँ से यहाँ तक की। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है क्या, निगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे। जैसे आपसे पूछ लिया कि रिड्यूसिंग नेचर किसका ज़्यादा है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसका ज़्यादा है, दो से कंपेयर करवा सकता है। या फिर आपको एक पूरा ऑर्डर, मतलब 3-4 एलिमेंट्स दे देगा, उसमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, डिक्रीजिंग ऑफ नेचर ऑफ रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी लिख सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लिख सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। सब कुछ आपको समझ में आनी चाहिए। एक तो ये आपको पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया, जो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में तो काम आएगा ही आएगा, डीएनए ब्लॉक में भी काम आएगा। वहाँ भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है कि भाई कौन स्टेबल है और कौन अनस्टेबल है, कौन लेस स्टेबल है, कौन मोर स्टेबल है। तो इसके लिए भी बड़ा कमाल की चीज़ मैंने आपको बताई कि तीसरी चीज़ मैंने दे रखी है यहाँ पर, देखो कि रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अभी मैंने पढ़ाया आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किधर है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किधर इंक्रीज हो रहा है, इधर। मतलब कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किधर हो रहा है, निगेटिव वाले, मतलब जिसका भी निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखिए क्या लिखा मैंने, मोर निगेटिव, मतलब ये रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोर निगेटिव, या यूँ कह लीजिए लेस पॉजिटिव। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि सपोज आपको चार चार एलिमेंट दे दिए और उसमें सभी का पॉजिटिव है, तो हमें किसको चूज़ करना है, जो रिएक्टिविटी जिसकी ज़्यादा है, लेस पॉजिटिव को। तो लेस पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कुछ भी आप लगा सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ये तीनों के बारे में, लिथियम, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, इन तीनों में से मोर रिएक्टिव कौन है। तो मुझे पता है रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या मुझे पता है रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोर निगेटिव। तो मोर निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं मोर निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, मोर निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और आपको अच्छे से समझ में आएगा।
क्लियर। तो मोर निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो लिथियम का मोर निगेटिव, इसलिए रिएक्टिविटी क्या है इसकी ज़्यादा है, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन देन क्लोरीन। बात समझ में आ गई। अब स्टेबिलिटी तो आप खुद को पता ही है, इसका जस्ट उल्टा कर लेंगे आप। अगर मैं इन तीनों की स्टेबिलिटी पता करूँ तो फ्लोरीन मोर स्टेबल देन हाइड्रोजन देन लिथियम। और आप तो ये भी जानते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब मेटल जो है, मैग्नीशियम, ये सब एल्केली मेटल है और ये क्या करते हैं, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इनकी टेंडेंसी क्या होती है मेटल की, लूज इलेक्ट्रॉन। और आप इस बंदे को भी जानते हैं, फ्लोरीन को, फ्लोरीन इज ए मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है भाई। इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचता है दूसरे से। तो ये इजीली क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, गेन करता है। इसके पास टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेड पेयर और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। तो इन नेचर से भी आप समझ सकते हैं, मतलब कहने का आपको समझना होगा। और इस तरह के क्वेश्चन स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर से आप इस वीडियो से आप समझ सकते हैं। मुझे लगता है आपके लिए जो है यूज़फुल रहेगा। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए। आपके क्वेश्चंस हो रहे हों, नहीं हो रहे हो क्वेश्चन तो कमेंट में डाल दीजिए कि ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो इन 3 नेचर, बाकी इसका डिटेल वीडियो हम लेके आएंगे बहुत जल्दी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।